यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीडीएम बाल भारती सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चलाई जा रही है और स्कूल भी खुल चुकी है और स्कूल के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज की जा रही है। सभी स्टूडेंट्स कंटिन्यू स्कूल अटेंड कर रहे हैं। सिक्स्थ टू 10th तक बच्चे प्रेजेंट हैं। इसके साथ आप जब स्कूल फिनिश होने के बाद घर जाते हो तो आपको ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाई जा रही है। आपकी डबल मेहनत हो रही है, आपके लिए डबल क्लासेस की जा रही है, एक स्कूल में और एक घर पे रहकर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 8th क्लास बोर्ड क्लास है, बोर्ड एग्जाम होंगे, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा लेबर करनी पड़ेगी। सभी बच्चे स्कूल के साथ साथ घर पे भी हार्ड वर्क करते रहना। जो टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं उनको नोटबुक में नोट करना है, इनको लर्न करते रहना। और जब एग्जाम होंगे तब आपको बता दिया जाएगा और आपका रिजल्ट उस मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, आज हम 8th क्लास के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है ए लायन एंड ए माउस, एक शेर और एक चूहा। इसको हम पढ़ते हैं। इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। आपको वर्ड मीनिंग भी करने हैं। जो आपको हार्ड वर्ड लगे उन्हीं को आपको नोट करना है। जिस वर्ड का मीनिंग आपको आता है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो न्यू वर्ड लगे उसको नोट करना है। मेरे साथ में रीड करना है, ट्रांसलेशन समझना है और आपको नोटबुक में एक नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको नोट करना है। स्टोरी का नाम है ए लायन एंड ए माउस, एक शेर और एक चूहा। जैसे कि हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में और आपके 8th में भी इस समय ये स्टोरी है। Once upon a time, a lion was sleeping. एक बार एक शेर सो रहा था। Once upon a time ने होकर के once upon a lion was sleeping under a tree in a forest, ऐसा भी लिखा जा सकता है। Once upon a lion, एक बार एक शेर was sleeping, सो रहा था under a tree, एक पेड़ के नीचे, in a forest, एक जंगल में। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे शेर सो रहा था। A mouse came there, एक चूहा वहां आया। A mouse, चूहा, came की सेकंड फॉर्म है। देर, वहां, एक चूहा वहां आया। इट जंप्ड ऑन द लॉयंस बॉडी, इट जंप्ड, वह कूदा शेर की बॉडी पर, शेर के
शरीर पर कूदा। आपको जानते हो माउस क्या करता है? मिस्चीवियस नेचर का होता है, शरारती नेचर का होता है, हर जगह वो शरारत करता है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वह कूदा लॉयन की बॉडी पर, शेर की बॉडी पर कूदना शुरू कर दिया। द लॉयन वॉज वॉकअप, ये लॉयन वॉकअप दोनों सेंटेंस सही है, पैसिव से बनाते वॉच कर देंगे। द लॉयन वॉकअप, शेर जागा। आपकी बॉडी को अगर कोई छेड़ता है, टच करता है, तो आप भी जागोगे। द लॉयन वॉकअप, शेर जागा। ही वॉज एंग्री, वह क्रोधित हुआ, वह गुस्सा हो गया। नींद से किसी को जगाते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वह ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। ही कॉट द माउस, उसने माउस को पकड़ा। कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, CAUGHT, ठीक है। ही कॉट द माउस, कॉट, कैच, कॉट, कॉट पकड़ा, पकड़ना, कैच पकड़ना होता है, कॉट पकड़ा, वह माउस को पकड़ा, या उसने माउस को, उसने चूहे को पकड़ा। फिर क्या किया? गुस्सा आ गया, उसको पकड़ लिया उसने। ही वांटेड टू किल इट, वह उसको मारना चाहता था, वह उसको मारना चाहता था। द माउस सेड, तो चूहे ने कहा। शेर को गुस्सा है तो फिर वो क्या, कितना डेंजर हो जाता है ना, हम सभी जानते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, गुस्सा आया उसको मारना चाहता था। द माउस सेड, फिर उस चूहे ने कहा, क्या कहा? यू आर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तुम तो जंगल के राजा हो। यू आर द किंग, तुम राजा हो, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, तुम तो जंगल के राजा हो। आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक, मैं बहुत छोटा और कमजोर हूं। स्मॉल छोटा, वीक कमजोर, नॉट पावरफुल। मैं बहुत छोटा हूं और बहुत कमजोर हूं, मुझे क्या मारोगे, मुझे क्यों मार रहे हो? उसने ऐसा फील किया, उसने उससे बोला, प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दो। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना, कृपया मुझे छोड़ दो, ऐसा उसने बोला। और क्या बोला उसने? देखो, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। इन्वर्टेड कॉमास कंटिन्यू है, यहां से शुरू हुए, देखो इन्वर्टेड कॉमास है ना, और यहां तक कंटिन्यू करना है आपको। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और वो छोटा सा माउस, बिल्कुल स्मॉल माउस, इतने बड़े बॉडी के लॉयन को कहता है कि आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो हंसी आ जाती है कि ये क्या मेरी हेल्प करेगा, ये तो खुद अभी इसका लाइफ मेरे हाथ में, अभी डेथ हो जाएगी इसकी, है ना। तो इस बात पे उसने क्या बोला लॉयन ने? देखो, द लॉयन लाफ्ड, शेर हंसा। लाफ, हंसना, सेकंड फॉर्म है, शेर हंसा। एंड सेट हिम फ्री, सेट हिम फ्री, और उसको आजाद कर दिया। सेट फ्री मीन्स होता है आजाद करना, हिमन, उसको आजाद कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया कि जाओ, तुम चले जाओ। वन डे, एक दिन क्या होता है? द लॉयन वॉज कॉट इन ए नेट, शेर पकड़ा गया एक जाल में। लॉयन वॉज कैट, पैसिव से बना हुआ ही है, ठीक है। द लॉयन वॉज कैट कॉट इन ए नेट, ये वन डे, एक दिन शेर जाल में पकड़ा गया। इट ट्राइड टू ब्रेक द नेट, उसने कोशिश की जाल को काटने की या तोड़ने की। जाल को तोड़े, जाल को काट के अलग हो जाओ, फ्री होना चाहता था वो। ट्राइड, कोशिश की, टू ब्रेक माने तोड़ने की या काटने की, या उससे
आजाद होना चाहता था वो, बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं हो सका, वो आजाद नहीं हो सका, क्योंकि नेट जो था बहुत स्ट्रांग था और हंटर्स जो है उसको लेकर के जाना चाहते थे। तो वो जो था क्या हुआ देखो, वन डे द लॉयन वाज कॉट इन ए नेट, एक दिन शेर पकड़ा गया जाल में, ठीक है। इट ट्राई टू ब्रेक द नेट, उसने नेट को काटना चाहा, तोड़ना चाहा, बट कुड नॉट, लेकिन वो तोड़ नहीं सका। अब क्या होता है देखो, ही रोर्ड, वह रोया या दहाड़ा, आवाजें निकालना जोर से। ही रोर्ड अगेन एंड अगेन, बार बार वो रोया, बार बार दहाड़ा, बार बार आवाज निकाली। और जोर जोर से अगर रोर करेगा, जोर जोर से दहाड़ेगा, तो पूरी जंगल में उसका क्या हो जाएगा, नॉइज सुनाई देगी, है ना, पूरे फॉरेस्ट में उसकी नॉइज सुनाई देगी। तो क्या होता है फिर उसके बाद देखो, द माउस केम देयर, चूहा वहां आया, वही चूहा, उसने सुना, जंगल के सभी एनिमल्स ने उसकी रोरिंग को सुना, उसकी आवाज को सुना, और सुनते ही चूहा वहां आया। इट कट द नेट, उसने नेट को काट दिया, विद इट्स शार्प टीथ, अपनी तेज दांतों से, अपने तेज दांत से उसको काट दिया। द लॉयन वॉज फ्री, अब शेर आजाद हो गया। शेर क्या हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया, आजाद हो गया, ठीक है। ही वॉज वेरी हैप्पी, और वह बहुत खुश हुआ, ये सुन करके वो बहुत खुश हुआ, ये देख करके, जान करके, या फ्री पा करके अपने आप को बहुत खुश हुआ वो, ठीक है। और ज़्यादा एक लाइन सेंटेंस और जोड़ सकते हैं, ही थैंक्ड द माउस फॉर हेल्पिंग हिम, फॉर हेल्पिंग हिम, उसने माउस को धन्यवाद दिया सहायता करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए माउस को क्या दिया, उसने धन्यवाद दिया, थैंक्स बोला, उसने चूहे को सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। इस तरीके से ये आपकी स्टोरी शॉर्ट सेंटेंस में, स्वीट सेंटेंस में, इजी राइटिंग में आपके सामने है। और इससे देखो हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल क्या है इसका, मेन बात ये है, इसका मोरल क्या है, इसके मार्क्स है, ये ध्यान रखना, 1, 1.5, 2, यहाँ मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। स्टोरी के टाइटल लिखने के, इसका जो नेम है उसके लिखने के, मोरल लिखने के, आपकी राइटिंग कैसे लिखी है उसके, ठीक है। और स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सब फुल स्टॉप इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और आपके स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं, ये सब देखा होता है, सब देख करके ही मार्क्स दिए जाते हैं। ये 6 मार्क्स का हो सकता है स्टोरी राइटिंग का, 7 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, और ये पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि ये कितने मार्क्स की हो, है ना। पर अपने को मिस्टेक नहीं करनी, वी मस्ट नॉट डू एनी मिस्टेक, हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो देखो मोरल क्या है, डू गुड हैव गुड, अच्छा करो और अच्छा पाओ। उस लॉयन ने माउस के साथ अच्छा बिहेवियर किया, उसको उस समय फ्री कर दिया, है ना, उस पर पीटी किया, इन्हें उस पर दया की, और मर्सी फील होने पर उसने उसको छोड़ दिया, है ना। उसके बाद में उसको क्या मिला, जब उसकी लाइफ डेंजर में आ गई तो उसको उस माउस ने बचाया, उसको सेव किया, है ना। इस तरीके से आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी वो अच्छा ही होगा, है ना, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। इस तरीके से क्या आपको स्टोरी राइटिंग लिखना है, स्टोरी राइटिंग का टॉपिक है उसको करना है, और बाकी जो क्लासेज में चलाया जा रहा है आपको रिवीजन करना है, लर्न करते रहना साथ में,
क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रियस, टाइम बहुत कीमती है। डोंट वेस्ट ए सेकेंड ऑफ द डे, एक सेकेंड भी दिन का आपको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स आए तो जैसे आप स्कूल आ रहे हो, स्कूल से शुरू हो गई है, 6 to 10 तक 12 तक चालू हो गई है, तो आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप स्कूल में आके सॉल्व कर सकते हो, है ना। ठीक है, थैंक यू।